तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और घर पर बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं अध्याय 19 का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? आयतन। मैं वॉल्यूम चैप्टर को चालू करने जा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी का कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग इधर-उधर नहीं जाइएगा। ठीक है? वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। इससे देखिए, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ऊपर ऊपर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण 3 का जो क्वेश्चन है लिखा गया है वहाँ पर। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है 30 सीएम लंबी, 15 सीएम चौड़ी तथा 10 सीएम ऊंचे ईंट से 20 मीटर लंबी, 0.27 मीटर चौड़ी तथा 5 मीटर ऊंची दीवार खड़ी करनी है। दीवार बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिए। एक ईंट दिया गया है इसमें, एक मान लीजिए इसको हम ईंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको ईंट मान लेते हैं। जब ईंट है तो इसका लंबाई भी दिया गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ईंट। ठीक है, और इस प्रकार के ईंट से एक दीवार बनाया जा रहा है। दीवार इस प्रकार का होगा। आप लोग अपने अपने घर पर देख सकते हैं दीवार किस प्रकार का होता है। एक दीवार बनानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भाई दीवार। क्या बनानी है? इस ईंट से बहुत सारा क्या बनाना है? दीवार बनानी है। ठीक है, इस ईंट से क्या बनानी है? दीवार बनानी है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है और दीवार का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। समझ आया कि नहीं यार? तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसका पहले आप लोग आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद इसका भी आयतन निकाल लीजिए और क्या कीजिए, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर दीजिए। आंसर आ जाए कितना आपको ईंट की आवश्यकता हो। मतलब मेरा बात नहीं समझे, जिससे आप बताइए। मेरा बात समझ गए आप लोग? मेरा बात समझेगा, क्योंकि जो ईंट है, ईंट जो है एक घनाभ की आकृति की है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए जो बुक है मेरे पास है, ईंट की आकृति की है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी हो गया और इसका ऊंचाई भी है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाए तो वह घनाभ होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग दीवार में भी देख सकते हैं, दीवार में भी उसका लंबाई होता है, कुछ ना कुछ चौड़ा भी होता है और उसका हाइट तो होता ही होता है कि नहीं है? वैसे भी आपको इस दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ईंट का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि चूंकि ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितना दिया, यहाँ से थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, बुक से ईंट की जो लंबाई है 30 सीएम दिया है। कितना दिया है? 30 सीएम। और इसकी जो चौड़ाई है कितना दिया है? चौड़ाई जो है बाबू लिखा है कितना? 15 सीएम। और ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? लिख लीजिए बढ़िया से। ऊंचाई दे दिया है कितना? 10 सीएम। इसका ऊंचाई दे दिया है 10 सीएम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक ईंट का आयतन ज्ञात कर लीजिए। एक ईंट का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए ईंट का आयतन, ईंट का जो आयतन है, जो ईंट का जो आयतन है, ईंट किसके जैसा है? घनाभ के जैसा है। तो जो ईंट का आयतन होगा घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन, ईंट किसके किसके जैसा है? घनाभ के जैसा है। तो ईंट का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुना कितना? ऊंचाई होता है। इसका लंबाई देखिए, इसका लंबाई कितना? 30 सीएम गुना चौड़ाई कितना? तो 15 सीएम गुना ऊंचाई कितना है? 10 सीएम। गुना कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक है, एगो दूगो जीरो आ गया भाई, 4500 सीएम क्यूब आ गया। एक ईंटा का आयतन कितना आया? तो 4500 सीएम क्यूब आया। किसी को दिक्कत? एक ईंटा का आयतन आप लोग निकाल लिए। आखिर इसी ईंटा से ना भाई, इसी प्रकार के ईंटा से ना आप दीवार बना रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें कितना ईंटा लगा उसको ज्ञात करने के लिए इस दीवार का आयतन आप ही ज्ञात कर लीजिए। तो क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए चूंकि चूंकि
दीवार दीवार की लंबाई कितना है? तो दीवार की लंबाई आप लोग क्वेश्चन से देख कर लिख लीजिए। दीवार की जो लंबाई है कितना, 20 मीटर है, 20 मीटर है। चौड़ा, तो इसको पहले आप बताइए, ईटा जो है सीएम में है और दीवार जो है मीटर में है, तो दोनों का मात्रक ये करना होगा, या तो इस सीएम को मीटर में बदलिए चाहे इस मीटर को सीएम में बदलिए, क्योंकि मात्रक समान करना है तो दोनों में से किसी एक न एक को तो बदलना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं, इस मीटर को सीएम में बदल रहे हैं, तो मीटर से सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, एगो 2 3 गो 0, मतलब 2000 सीएम हो जाएगा। फिर इसका चौड़ाई भी दिया है, दीवार की चौड़ाई दिया है कितना, 0.27 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, 100 सीएम। अब इसको गुना कीजिएगा तो गुना, मान लीजिए गुना कीजिएगा तो कर लीजिए, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार कीजिए। दशमलव उड़ेगा तो इसका कितना जाएगा नीचे, 2 को 0, एक पर कितना 0, 2 को, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है। अब इस 100 से इस 100 कट गया तो कितना बच गया, ये 27, तो 27 सीएम हो गया। कितना हो गया, 27 सीएम। उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब देखिए ऊंचाई कितना है, दीवार की ऊंचाई कितना दिया है, तो दीवार की ऊंचाई दे दिया बाबू 5 मीटर, 5 मीटर। तो मीटर से सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, तो 100 सीएम। तब 5 से 100 में गुना तो कितना सीएम, 500 सीएम हो जाएगा। तो आपको दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में आप लोग ज्ञात कर लिए, आप लोग तो ज्ञात कर लिए सेंटीमीटर में। तो अब रह गया बात इसका काम कि इस दीवार की भी आयतन ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दीवार का जो आयतन है यहाँ पर आप लोग को हम ज्ञात करके बता देते हैं। लिखिएगा, इसलिए दीवार का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि दीवार भी घनाभ की जैसा है, घनाभ का आयतन। अब चलिए, दीवार का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुना कितना, ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ना, लंबाई किसका भाई, तो दीवार का था, दीवार का लंबाई कितना, 2000 सीएम, 2000 सीएम गुना चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई आपका 27 सीएम, कितना सीएम, 27 सीएम। और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 500 सीएम, ऊंचाई 500 सीएम। चलिए सबसे पहले गुना कीजिए, 27 दूना 54। ठीक है, अब तो यहाँ पर कर लीजिए ना, 5 दूना 10, 10 से 27 में गुना होगा तो 270 हो जाएगा, 270। अब जीरो बैठाने का काम कीजिए, 3 गो इसमें और 2 गो इसमें, 5 गो जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए। CMQ कितना आ गया, तो 27 पर 6 गो जीरो हो गया। आप लोग गुना कर लीजिएगा, अपना गुना कर लीजिए, गुना करने का पूरा ट्रिक बता दी है आप लोग को। जैसे देखिए हम कैसा किए हैं, 5 दूना 10। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 दूना 10, अब 10 में 27 से गुना कीजिए तो 270 आ गया। अब जीरो कितना है उसको करके बैठा लीजिए, तो 3 गो 2 गो 5 गो, तो पीछे से बैठा 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, इसको दिक्कत। अब दीवार का भी आयतन ज्ञात कर लीजिए, कर लिए, और एक ईंट का भी आयतन ज्ञात कर लिए हैं। तो उस दीवार को बनाने में कितना ईंटा की आवश्यकता हुआ होगा, उसका भी आयतन आप लोग, उस ईंटा की संख्या भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, तो लिखेंगे, इसलिए आवश्यक मतलब दीवार को बनाने के लिए आवश्यक ईंट, ईंटों की संख्या। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, कि कुल कितने ईंटों की जरूरत हुई है ना, तो लिखेंगे इस दीवार को बनाने के लिए, मतलब दीवार को बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर, तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, अब देखिए दीवार का आयतन कितना है। अब तो हमको लगता है कि इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम इधर जगह ले लें, ऊपर बना देवे आप लोग को। इसका आंसर हम यहाँ पर बना देवे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई।
इसका आंसर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। दीवार का आयतन कितना है, दीवार का आयतन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 27 पर 6 को 0, 27 1 2 3 4 5 6 cm³ बटा एक ईंटा का आयतन कितना है, तो एक ईंटा का जो आयतन आया है हम लोग का 45 पर 00, 45 पर 00 cm³। अब cm³ से cm³ खत्म, और 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, ठीक है। अब इसको कटाइए आप लोग, तो 15 से कटाइए, 15 3 से कटाइए, 3 से 15 मरतबे, और 3 से एक और मरतबे 9 मरतबे, तो 9 पर कहो 0, 2 को 2 को 4 को 1 2 3 4, ऊपर हो गया कितना 9 पर 4 को 0, अब बटा में कितना 15। देखिए 3 से कटाया, 3 से 15 मरतबे, 3 से 27 को कटा दिया 9 मरतबे, ऊपर 4 को 0 बचा हुआ है, नीचे कितना सिर्फ 15 बचा हुआ है। तो अब इसको कटा लीजिए आप लोग, 15 छक 90, 15 छक 90 कट गया, बचा कितना 3 को 0, आप लोग यहाँ पर 3 को 0 बैठा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। मतलब इस दीवार को बनाने में कितना ईंटों की आवश्यकता हुआ है, तो 6000 ईंटों की आवश्यकता हुआ है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।